यूपी का अमेठी बन गया है 2014 चुनाव का सुपर अखाड़ा। बीजेपी ने यहां से राहुल को टक्कर देने के लिए आदर्श बहू रानी से सक्रिय नेता बनी स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास पहले से ही मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। तय है कि इस सीट पर नतीजे से ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होगा। यहां आपने बीजेपी के सांसद चुने। अमेठी के अजय मैदान में राहुल गांधी से टकराएंगी टीवी की चहेती बहू। इस ऐलान के साथ अमेठी के मुकाबले में दिलचस्प मोड़ आ चुका है। मुझे लगता है मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पार्टी ने मुझ में एक क्षमता देखी कि मैं लोगों को चुनौती दे सकती हूँ, वरना बहुत लोगों के बस में नहीं होता चुनौती देना। तो मेरी पार्टी ने मुझ में ये क्षमता देखी, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की आभारी हूँ। जिस अमेठी के घर घर जाकर अपनी विरासत का हवाला देते हुए खुद को बेटे की तरह प्रोजेक्ट करते रहे थे राहुल, वहां चुनौती अब एक बहू से मिलेगी। बहू भी ऐसी वैसी नहीं, टीवी सीरियल से पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी ये वो बहू है जिसका इंतजार घर घर में होता रहा है, खासकर महिलाओं के बीच, जिनकी शाम वीरानी परिवार की इस बहू के बिना अधूरी हुआ करती थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और क्योंकि ये बहू सबकी पसंदीदा रही है, इसीलिए अमेठी में गांधी परिवार की सियासी विरासत संभाल रहे बेटे राहुल गांधी के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। वर्षों से परिवार के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी को अब जनता के बीच में ये जवाब देना पड़ रहा है कि उस अमेठी में जिसमें गांधी परिवार की युवराज विराजमान है, उस अमेठी में आज भी क्यों जनता त्राहिमाम है, आज भी क्यों जनता परेशान है, क्योंकि वहाँ पर ना बिजली है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना स्वच्छ पानी है, ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना ही वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये सारी चुनौतियां जनता के सामने हैं और 2014 के इस वातावरण में अमेठी की जनता भी चाहती है कि विकास की जो लहर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश में दिखाई दे रही है, वही विकास अब अमेठी की जनता को भी मिले। मुश्किलें थोड़ी ही क्या, अगर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास के दावों को देखें तो मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। क्योंकि अमेठी में आज तक सिलेक्शन हुआ था, अमेठी में पहली बार इलेक्शन हो रहा है, आज आदमी अपना इलेक्शन हो रहा है। राहुल के खिलाफ सबसे पहली ताल कुमार विश्वास ने ही ठोकी थी। अरे आपका घर है तो आपने एक घर तो बनाया होता, मैंने तो घर भी ले लिया, मैंने तो घर बना लिया, यहाँ पर आप एक घर ही लेते। पिछले 40-50 साल से आपका खानदान गेस्ट हाउस राजनीति कर रहा है, मुंशीगंज के गेस्ट हाउस में घुसते हैं, फुर्सतगंज पे उतरते हैं और शाम को निकल लेते हैं। तो ये पिकनिक बहुत हुई, इस पिकनिक को विदेश में करिए, अमेठी को छोड़ दीजिए। अमेठी आपको आईना दिखाने के लिए तत्पर है, अमेठी दर्द से करहा रही है और अमेठी को इस बात का गुस्सा है कि आपको इतनी मोहब्बत दी, आपको इतनी इज्जत दी, आपकी औकात कुछ नहीं थी, पॉलिटिकल स्थिति आपकी कुछ नहीं थी, फिर भी आपको जिताया। कुमार विश्वास खुद को आधुनिक कविता के महाकवि की तरह प्रोजेक्ट किए जाते हैं। अपनी चुनावी रैलियों में भी इस हुनर की बदौलत काफी भीड़ जुटा लेते हैं। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं। इस महाकवि के पिछले पन्ने पलटे तो देश दुनिया के कई मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं और मुशायरों में मेहनताने के लिहाज से आज के दौर के सबसे महंगे कवि माने जाते हैं। यहां आपने बीजेपी के सांसद चुने। यानी कि राहुल की चुनौती का तीसरा कोना भी उतना ही ताकतवर हो चुका है। कांग्रेस के लिए अजय माने जाने वाली अमेठी सीट पर ऐसी चुनावी चुनौती की तो कल्पना भी नहीं की होगी। राहुल गांधी 2 बार से अमेठी से जीत रहे हैं। उन दोनों मुकाबलों में विरोधी उम्मीदवार सिर्फ नाम के ही रहे, लेकिन इस बार बाजी बदल चुकी है। कुमार विश्वास के आने के बाद भी मामला 50-50 का ही माना जा रहा था, लेकिन स्मृति के आने के बाद समीकरण बदल चुका है। इस बार बीजेपी पर दबाव भी था राहुल के खिलाफ कोई बड़ा उम्मीदवार उतारने का, क्योंकि आप जैसी विरोधी पार्टियां उस पर लगातार वार कर रही थी कि अगर कांग्रेस को इतना ही कोस रहे हैं तो राहुल सोनिया के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही बीजेपी। तभी से ये खबर कानाफूसियों में थी। बीजेपी चुनाव समिति की मंत्रणा लगातार चल रही थी, क्योंकि सवाल सिर्फ उम्मीदवारी का नहीं रह गया था, बल्कि एक चुनावी दाव का भी बन चुका था। उसी दाव का एक चेहरा बनाया गया है स्मृति ईरानी को, जो राहुल गांधी को टक्कर देंगी। ये बात और है कि सूत्रों के मुताबिक खुद स्मृति ईरानी ने भी अमेठी से नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। ईरानी गुजरात से टिकट चाहती थी। खैर,
बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में फैसला कर लिया गया है और अब स्मृति ईरानी ने भी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। आज तक ब्यूरो। क्या स्मृति ईरानी एक मजबूत दावेदार हैं, एक दमदार दावेदार हैं? वक्त उनके पास बहुत कम है और इस कम वक्त में काम बहुत ज्यादा है। गुजरात दंगों के बाद मोदी के खिलाफ आमरण अनशन की चेतावनी देने वाली स्मृति ईरानी, अटल बिहारी वाजपेयी को आदर्श नेता मानने वाली स्मृति ईरानी आज बीजेपी की जाना पहचाना चेहरा है। जुझारू व्यक्तित्व की वजह से ही पार्टी ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। घर घर की चहेती बहू तुलसी वीरानी, नाम तो अब तक आपको याद होगा, क्योंकि शायद ही कोई सास होगी जिसने तुलसी जैसी बहू का ख्वाब नहीं देखा होगा। शायद ही कोई बहू होगी जिसने तुलसी की तरह सपने नहीं देखे होंगे। 24 घंटे बाकी हैं। और सुन, मिहिर की शादी में उसकी दुल्हन को मेहंदी तू ही लगाना। मतलब चाचा पहले मिहिर को अमेरिका से तो लौटने दीजिए। अरे आ जाएगा। अरे जल्दी जा, मैगजीन लेके आ, वरना मंजिल जाके तेरे बच्चे छुरी लेके आ जाएगी। जल्दी जा। देखता भी भला कैसे नहीं, टीवी पर 8 साल तक जो राज किया इस बहू ने, अपने किरदार में जितनी गंभीर, असल जिंदगी में उतनी ही बेबाक। स्मृति की उस बेबाकी पर सबसे दाद मिली जब वो सियासत में आई। आज जो स्मृति मोदी का चुनावी मुहर बनकर अमेठी में उतरी हैं, उनके आइडल बीजेपी, उनके असली आइडल अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अगर आपको याद हो तो ये वही स्मृति है जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मोदी की आलोचना की थी। दंगे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देने पर उनके खिलाफ आमरण अनशन तक का ऐलान कर चुकी थी। ये मिसाल सिर्फ इसलिए कि टीवी की ये बहू अपने मन की सुनती है तो उसे बुलंद करने के लिए आवाज भी उठाती है। सियासत में स्मृति की लोकप्रियता यहीं से बढ़नी शुरू हुई। हालांकि बाद में गुजरात दौरे और दंगा मामले में कोर्ट के फैसलों के बाद भी मोदी को लेकर गलतफहमियां कम हुई। अब तो खैर पार्टी की जाना पहचाना चेहरा ही बन चुकी हैं। सियासत के चुनावी मैदान में भी हाथ आजमा चुकी हैं। पिछली बार दिल्ली की चांदनी चौक से लोकसभा का टिकट स्मृति ईरानी को ही मिला था। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन राजनीति के दांवपेच इस बहू को भी खूब आने लगे हैं। राहुल गांधी की क्षमता पर अगर कांग्रेस पार्टी को स्वयं विश्वास होता तो वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करते। कांग्रेस पार्टी में अपने आप में बौखलाहट थी, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को इस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि अमेठी की जनता को कई वर्षों से परिवार के नाम पर विकास से वंचित रखा गया है। आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि जो राहुल गांधी सत्ता में रहने के बावजूद अमेठी में विकास नहीं कर पाए, वही राहुल गांधी अब विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी क्या विकास कर पाएगी अमेठी में? हाव भाव से लेकर सियासी तेवर वाले बयानों के सामने धुरंधर नेता भी दलीलें ढूंढते नजर आते हैं। चाहे वो गुजरात का मामला हो, जिसमें वो अक्सर सीबीआई की जांच पर सवाल उठाती हैं, या फिर मोदी की तारीफ। बहू का हर बयान सियासत के दांव पेचों से लैस होता है। अब वही सधे हुए सियासी हथियार लेकर अमेठी के मैदान में उतरी हैं टीवी की ये बहू। इन्हें खूब पता है अमेठी का चुनाव हर बार भावनाओं पर लड़ा गया है। इस बार भी वही हो रहा है। राहुल गांधी अपनी विरासत का हवाला देकर जन भावनाएं अपनी तरफ बरकरार रखने की कोशिश में हैं, तो कुमार विश्वास आम आदमी की अनदेखी को मुद्दा बना रहे हैं। स्मृति ईरानी के नाम का तो अभी ऐलान ही हुआ है। अमेठी में पहली सभा होने दीजिए, फिर सुनिएगा बहू का सियासी बयान। आज तक ब्यूरो। हम बात अमेठी की कर रहे हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। एक को राजनीति विरासत में मिली है तो दूसरे ने इसे लड़कर हासिल किया है। बेशक राहुल के लिए अमेठी अपनी जीत का पक्का भरोसा है, तो स्मृति ईरानी के लिए नए मुकाम तक पहुंचने की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा से सांसद स्मृति ईरानी। करीब 10 साल पहले दोनों ने सियासी सफर की शुरुआत की थी। फर्क ये था कि देश विदेश के मशहूर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले राहुल को राजनीति रास नहीं आती थी। पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद मां की मदद के लिए राजनीति में आए। पिता की विरासत के रूप में अमेठी की सीट मिली और कांग्रेस कार्यकर्ता से
सीधे चुनाव मैदान में पहुंच गए। 2004 में अमेठी से चुनाव लड़े और करीब करीब तय जीत के हकदार बने। छोटे पर्दे से घर घर में जगह बनाने वाले स्मृति ईरानी की लोकप्रियता और आदर्श बहू की छवि की वजह से बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया। वैसे भी चुनाव प्रचार की रैलियों में सितारों की मौजूदगी का चलन बढ़ने लगा था, लेकिन स्मृति ईरानी ने अपनी लगन और मेहनत से साबित कर दिया कि वो सिर्फ भीड़ जुटाने का मोहरा नहीं बनने आई, सक्रिय राजनीति करने आई हैं। 2004 में पार्टी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। उस दौर के कई फिल्मी सितारे आज राजनीति के आकाश से ओझल हो चुके हैं, लेकिन स्मृति ईरानी पार्टी के लिए काम करती रहीं। जल्दी ही वो बीजेपी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य बना दी गईं। फिलहाल वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। 10 साल में राहुल और स्मृति ईरानी अलग अलग मुकाम पर भले हों, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने हैं। गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट पर स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी से यह साबित होता है कि पार्टी को उनकी काबिलियत पर कितना भरोसा है। खुद स्मृति ने भी कहा है कि वो इस नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।